स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें हम अलग अलग टॉपिक से संबंधित विषयों की चर्चा करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सर्कल या वृत्त। देखिए दोस्तों, वृत्त की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको डेली वृत्त से संबंधित जो भी कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस अपलोड करूँगी और आपको इसका वीडियो उपलब्ध कराऊँगी। दोस्तों आज हम देखते हैं वृत्त। वृत्त की बराबर जीवाएँ। जो वृत्त होता है उस वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। देखिए दोस्तों, वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त के किसी दो बिंदु पर खींची गई रेखा। वृत्त की किसी दो बिंदु से खींची गई रेखा जो वृत्त के एक हिस्से को अलग करती हो, वृत्त की जीवा कहलाती है। देखिए दोस्तों, हम वृत्त पर कहीं भी जीवा खींच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ हमने खींचा एक जीवा, दूसरी जीवा यहाँ से यहाँ है, तीसरी हम कोई भी यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं या यहाँ से यहाँ सीधी खींच सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जीवा की एक कंडीशन ये है कि हम जो है वृत्त पर जब किसी दो बिंदु को लेंगे और उससे जब जीवा खींचेंगे तो जीवा की जो रेखा होगी हमेशा सीधी होगी। हम टेढ़ी नहीं कह सकते हैं उसको, उसे हमेशा रेखा हमारी कैसी होगी? सीधी रेखा होगी। हमें सीधी रेखा ही खींचना पड़ेगा। तो ये चीज़ जीवा कहलाती है। आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए, जीवा है। तो देखिए इनके अनुसार क्या है, कह रहे हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो वृत्त की बराबर जीवाओं का क्या अर्थ है कि अगर हम कोई एक ऐसा वृत्त लें जिसमें जो जीवाएँ हो एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। मतलब इन जीवाओं की जो लंबाई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर भी हो और इधर भी हो तब वे बराबर हैं, नहीं। कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो लंबाई है वो बराबर है। अगर जीवाओं की जो लंबाई है वो बराबर है तो उनसे बनाया गया जो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जो कोण होगा, तो ये तो जीवा है, जीवा के एक बिंदु से हम वृत्त के केंद्र पर हमने एक लाइन खींची, एक रेखा खींची, तो इस लाइन या रेखा के बीच, इस लाइन या रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है ये मान के चलिए हम इसको ओ ले लेते हैं कि ओ बिंदु पर थीटा कोण बन रहा है। तो ये जो है, या हम कह सकते हैं कि ए कोण बन रहा है, ए कोण बन रहा है। तो अगर ये ए कोण होगा तो ये भी ए कोण होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी जीवा के किसी एक बिंदु से वृत्त के केंद्र पर कोण खींचते हैं या लाइन खींचते हैं तो उससे बनने वाला जो कोण होगा वो दूसरी जीवा जो कि पहली जीवा के बराबर है, पहली जीवा के बराबर है, उससे भी बनने वाला कोण बराबर होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर जीवा की लंबाई बराबर है, अगर एक ही लंबाई की कई सारी जीवाएँ हैं तो उनसे बनने वाला केंद्र पर कोण वो हमेशा बराबर रहेगा, वो बदल नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार। इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर हम ए बी की वैल्यू सी डी के बराबर ले लें, मतलब ए बी की जो लंबाई है वो सी डी के बराबर हो, देन एंगल ए ओ बी, जो हमारा ए ओ बी मतलब ये जो बीच का एंगल बन रहा है वो बराबर होगा एंगल सी ओ डी। सी ओ डी एंगल इसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये पहली कंडीशन है, आप याद रखिएगा कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की ओर। हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हो। ये चीज़ हमने पढ़ा है कि यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हो, ये तभी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा, जब जीवाओं की जो लंबाई हो वो बराबर हो। तो जीवाओं की लंबाई भी बराबर होती है। देखिए वही कंडीशन आ गई कि अगर जीवा उल्टा है दोस्तों, ये उल्टा है, आप ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है कि यदि इनकी लंबाई बराबर है तो इनका कोण बराबर होगा। इसमें कहा गया है कि यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हों
तो जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। दोस्तों वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे एंगल पहले दे दिया गया और इसकी लंबाई बताई गई है। यहाँ पे लंबाई दे दी गई थी और इसका एंगल बताया गया था। तो दोस्तों आई होप आप इन दोनों कंडीशंस को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी टाइम वेट करें। थैंक यू दोस्तों।